व्हाट्सअप बच्चों, बेटा द चैप्टर विच वी आर गोइंग टू डू टुडे इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट, डॉक्टर जेम्स हैरियट। ठीक है बच्चों। अब बीइंग अ वेटरनरी सर्जन, डॉक्टर हैरियट मस्ट हैव सो मैनी केसेस ड्यूरिंग हिज करियर एज अ वेटरनरी सर्जन। अब उन्होंने क्या करा है, अपने काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस को, काफ़ी सारे केसेस को स्टोरीज की फॉर्म में क्रिएट किया है। अब जैसे ये जो इंसिडेंट है इसके अंदर, इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट अ डॉग हुज नेम इज ट्रिकी। ट्रिकी एक स्मॉल डॉग है, बट उसकी जो मिस्ट्रेस है, जिनका पेट है वो मिसेस पम्फ्रे, मिसेस पम्फ्रे ने उसको इतना ज़्यादा ओवरफेड कर दिया है कि अब वो इतना ज़्यादा ओवरफेड हो चुका है, फैट हो चुका है कि उससे चला फिरा भी नहीं जा रहा। एंड वो इतना ज़्यादा खाना खाता था कि अब बिल्कुल ही खाना बंद हो गया है। अब ये उसकी कंडीशन थी विच कुड प्रूव फेटल फॉर हिम। ठीक है, तो इस टाइम डॉक्टर जेम्स हैरियट कैसे उसको ट्रीट करते हैं ये हमारी स्टोरी में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स रीड द स्टोरी वर्ड टू वर्ड। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. अब ट्रिकी को वो पहले से ही ट्रीट कर रहे थे डॉक्टर, था जब उन्होंने अब उसको देखा रिसेंटली, तो उन्होंने देखा उसकी मिस्ट्रेस के साथ कि उसकी हालत एक्चुअल में बड़ी ज़्यादा ख़राब थी। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। देखो साइज में वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटी ब्रीड थी, लेकिन वो ओवर साइज हो गया था, अपने अपनी जितनी उसकी कैपेबिलिटी थी उससे ज़्यादा मोटा हो गया था, बहुत मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लोटेड सोसेज, ब्लोटेड यानी फैट, मोटा। सोसेज बेटा मिन्स्ड मीट होता है, जनरली पोर्क, ऐसे सिलिंड्रिकल शेप के अंदर, विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। और ऐसा लग रहा था कि उस सोसेज के दोनों साइडों पे लेग्स लगा दिए हों। हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, उसकी आईज जो थी वो रेड हो चुकी थी, एंड र्यूमी वाटरी हो चुकी थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जोज। अब वो उसकी तरफ को ऐसे देख रहा है, घूर के देख रहा है, और उसकी जो टंग है इट केप्ट लॉलिंग फ्रॉम हिज जोज। अब वो लटकी हुई थी उसकी जो टंग थी, यानी ऐसा लग रहा था जैसे लाइफलेस हो। मिसेस पम्फ्रे हेस्टन टू एक्सप्लेन, अब वो उसको एक्सप्लेन करते कि इसकी कंडीशन ऐसी क्यों हो रही है। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी। अब वो बोलते हैं कि मिस्टर हैरियट बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इसमें एनर्जी नहीं है। अब देखो बेटा यहाँ पर कंट्रास्ट क्या है, यहाँ पर आयरनी क्या है, वो एक्चुअल में ओवरफेड था और वो सोच रही है कि उसके अंदर एनर्जी नहीं है, उसमें एक्चुअल में एक्स्ट्रा एनर्जी थी, डबल एनर्जी से भी ज़्यादा हो गई थी। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। अब देखो यहाँ पर कंट्रास्ट क्या है, उसकी सिचुएशन जो थी वो ओवर ईटिंग की वजह से ऐसा हैवी हो गया था, और उसकी जो मिस्ट्रेस है वो बोलती हैं कि इसको माल न्यूट्रिशन हुआ है। जबकि माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, माल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट कौन से होते हैं, द वंस हु डू नॉट हैव इनफ फूड, द वंस हु डू नॉट हैव न्यूट्रिशियस फूड। ठीक है, और इसकी कंडीशन क्या थी, ओवरफेट था, बहुत ज़्यादा खिला दिया था, और एक्सरसाइज कुछ होती नहीं थी। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। अब वो क्या बता रही है, वो कह रही है खाना तो मैं देती हूँ उसको, खाने के जो बीच का टाइम है उसमें भी कुछ ना कुछ देती रहती हूँ कि ये कमज़ोर ना हो। ठीक है, और वही उसकी इस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। सम मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल, मॉल्ट बेटा एक अल्कोहलिक ड्रिंक है, कॉड लिवर ऑयल, कॉड एक फिश है, उसके लिवर का ऑयल, एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। नथिंग मच रियली। तो बोलती है बस यही देती हूँ खाने के अलावा, बाकी तो ज़्यादा कुछ देती नहीं हूँ, वो भी उसे कम लग रहा है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स आई टोल्ड यू, डॉक्टर उससे पूछता है कि मैंने आपको बोला था कि इसको ज़्यादा मीठा नहीं देना, बिल्कुल देना ही नहीं है मीठी चीज़ें, तो आपने वो बंद कर दिया। ओ आई डिड फॉर अ बेट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रेलेंट। वो बोलती है हाँ मैंने रोक तो दिया था, लेकिन वो फिर इतना वीक हो गया कि मुझे फिर दोबारा उसे स्वीट्स देनी पड़ी, यानी चॉकलेट्स वगैरह देनी पड़ी। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम, मतलब इसको पसंद इतना है कि मैं मना नहीं कर पाई। ये भी नहीं देख रही थी वो कि उसकी कंडीशन कैसी होती जा रही है। ठीक है, आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने दोबारा देखा उस डॉग को। दैट वॉज द ट्रबल। अब ट्रबल क्या थी, जो वो उसको ओवरफेड कर रही थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, बेटा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ट्रिकी का फॉल्ट क्या था, हिज फॉल्ट वॉज हिज ग्रीड। ग्रीड क्या थी, बंदे को जब मर्जी खाने को दे दो कभी मना नहीं करेगा, देते रहो खाता रहेगा, देते रहो खाता रहेगा। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, मना ही नहीं करता था फूड को। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, कभी भी देख लो दे दो उसको, दिन रात खाने को खा जाएगा।
एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैडंट मेंशन्ड। अब ये लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो मिसेस पम्फ्रे बता नहीं रही है, कुछ और भी देती होगी खाने को। ठीक है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? अब डॉक्टर पूछता है आप एक्सरसाइज तो करवा रही हो ना, मैंने बोला था इसको बाहर घुमाने लेके जाओ। वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉजकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बैगो। उसने बोला हाँ करवाती तो हूँ मैं इसको वॉक वगैरह, लेकिन अब जो हमारा गार्डनर है ना हॉजकिन, उसको थोड़ी लम्बागो की प्रॉब्लम है बेटा, डिजीज है जिसमें जॉइंट्स पेन होता है। ठीक है। सो देर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो उसने कहा रिंग थ्रोइंग वाली जो एक्सरसाइज डॉग्स को करवाते हैं ना, रिंग ऐसे फेंकते हैं और वो लेके आते हैं भाग कर, पता नहीं क्या लगता है उन्हें इसमें, तो वो हमने अब फिलहाल बंद करी हुई है गार्डनर की प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है। आप ट्रिकी की फोटो देख सकते हो कैसा हो रहा है ये मोटा सा तगड़ा सा। I tried to sound severe. अब the doctor tried to sound severe means he got a little bit serious and strict with Mrs. Pumphrey. उसने बोला now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अब डॉक्टर ने उनको वार्निंग देते हुए बोला कि अगर आपने इसकी जो डाइट है उस पर फोकस नहीं करा, अगर आपने इसको एक्सरसाइज नहीं करी, तो ही इज गोइंग टू बी रियली इल। ठीक है बच्चों। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। उसने बोला आप अपना दिल स्ट्रॉन्ग करो और इसको स्ट्रिक्ट डाइट पर रखो, विच इज एक्चुअली गुड फॉर हिम। मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स। उसने वैसा करा, ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। एक्चुअली वो इतना ज़्यादा प्यार करती थी उसको कि उसको जरा सी भी वो प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए ज़्यादा ज़्यादा खिलाती थी। तो यही बात है इसके अंदर, चैप्टर के अंदर, excess of anything is bad even if it is love। ठीक है। she set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately। उसने कहा अरे डॉक्टर साहब मैं जरूर ध्यान रखूंगी, और वो तुरंत उसे लेके पैदल चलने लगी, जैसे वो जो स्ट्रिक्ट रिजाइम बताया, जो रूटीन बताया, वो अभी से ही इमीडिएटली फॉलो कर रही है। ठीक है। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats. अब वो उसकी प्रोग्रेस देख रहा था, जो डॉक्टर था कंटिन्यूसली उसकी प्रोग्रेस वॉच कर रहा था। उसने देखा ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। ट्रिकी जो था वो टॉटरिंग यानी धीरे धीरे चलना, और उसने क्या पहना हुआ था? लिटिल ट्वीड कोट। ट्वीड कोट बेटा वूलन कोट। ठीक है। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। उसके अपने कोट्स थे बहुत सारे, और उसका पूरा वार्डरोब था, पूरा अलमीरा थी उसकी कपड़ों की। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, और वेट डेज के लिए उसके पास रेन कोट भी था। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। अब जो हार्नेस था, जो उससे वो कवर्ड था बेल्ट वगैरह से, तो वो उसे चलने में उसको बड़ी इशू हो रही थी, बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, ऐसा लग रहा था लुढ़क जाएगा। अब the doctor was sure that he was supposed to get a call from Mrs. Pumphrey really soon. उसे पता था इसकी हालत बिगड़ती जा रही है, ये कॉल करेंगी। The expected call came within a few days, and लो थोड़े ही दिनों में कॉल आ गई। Mrs. Pumphrey was distraught, बड़ी सैड हो गई। Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes। अब क्या हुआ? ट्रिकी ने इतना ज़्यादा खा लिया था, इतना ज़्यादा ओवर ईटिंग हो गई थी कि अब उसने सारी चीज़ें खाने से ही मना कर दिया। ठीक है। अपनी फेवरेट चीज़ें भी नहीं खा रहा। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और यानी फ्रीक्वेंटली थोड़े थोड़े टाइम बाद वॉमिटिंग भी कर रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग। सारा टाइम एक ही कपड़े के ऊपर लेटा रहता है, एंड पेंटिंग यानी उसकी जो ब्रीदिंग है वो बड़ी फास्ट हो गई है। डेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, ना चलने के लिए तैयार हो रहा, कुछ भी करना नहीं चाह रहा, एक जगह लेटा हुआ है। I had made my plans in advance. अब doctor was aware that he was supposed to get Tricky in the surgery in the coming days. तो उसने पहले ही पूरी प्लानिंग कर ली थी अपने यहाँ पर। ठीक है। The only way was to get Tricky out of the house for a period. अब उसे इतना पता था कि ट्रिकी की जान बचानी है, तो मिसेस पम्फ्रे से ले जाके उसको सर्जरी में लेके जाना पड़ेगा। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation। उसने बोला देखो इसको 2 वीक्स के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा अगर इसको ठीक करना है तो।
और अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा इसको, ठीक है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड यानी ऐसा हो गया जैसे बेहोश हो गई वो, ठीक है। इट वॉज रियली शॉकिंग फॉर हर। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिडंट सी हर एवरी डे। अब उसे लगता था कि अगर ये ट्रिकी उसको रोज नहीं देखेगा मिसेस पंफ्रे को तो वो मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन। अब नरेटर जो था वो अगेन ही बिकेम स्ट्रिक्ट विद हिज डिसीजन। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। उसने कहा देखो इसकी जान बचानी है तो दिस इज द ओनली वे। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. अब मिसेस पंफ्रे पीछे से रोती हुई आ रही है बट उसने उसको ब्लैंकेट में लपेटा और अपनी कार में ले गया नेरेटर, ठीक है। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. अब इतना सारा सामान, ये जो सारा सामान मेंशन किया है ना बेटा, ये ट्रिकी का अपना पर्सनल सामान था। सारे जो मेड वगैरह, सारे नौकर वगैरह सब ले लेके भागे के फटाफट ट्रिकी का सारा सामान उसके साथ जाए। लेकिन डॉक्टर ने देखा यार मेरी कार तो इतनी छोटी है, कहाँ भरूंगा इतने सारे सामान को, और वैसे भी जरूरत नहीं है। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। वो फटाफट चलने लगा। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पंफ्रे विद despairing cry threw an armful of the little coats through the window. फिर भी उसने कुछ कोट विंडो के थ्रू मिसेस पंफ्रे ने गाड़ी में डाल दिए। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. अब उसने पीछे मुड़ के देखा साइड व्यू मिरर के अंदर, रियर व्यू मिरर के अंदर, तो उसने देखा अरे सारे रो रहे हैं, यानी सर्वेंट्स वगैरह सब रो रहे थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. अब साथ में उसने उसको सीट में देखा तो उसकी भी हालत ख़राब थी. He was gasping for breath, सही से ब्रीदिंग भी नहीं हो रही थी. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. जब उसने उसे पैट किया तो थोड़ा सा उसने अपनी टेल हिलाई. Poor old lad, I said. You haven't kick in you, but I think I know a cure for you. उसने बोला अरे यार तेरी तो हालत ख़राब है बट मुझे पता है कि तेरे को कैसे ठीक करना है. ठीक है बच्चों. अच्छा जी. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड राउंड मी. अब जैसे ही वो सर्जरी में अपने हॉस्पिटल में पहुंचा तो वहाँ के जो हाउस होल्ड डॉग्स थे जो वहीं रहते थे वो तुरंत उसके पास भागकर आ गए सारे. ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कार्पेट. अब ट्रिकी ने उनको ढीली सी अपनी आइज से देखा कि बाकी के डॉग्स क्या कर रहे हैं, शोर शराबा मचा रहे हैं. ट्रिकी को उसने नीचे लेटा दिया तो ट्रिकी मोशनलेस आराम से लेटा रहा. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. बाकी के dogs ने पहले उसको sniff किया, जनरल जो टेंडेंसी होती है dogs की, उसके बाद उन्होंने देखा अरे यार ये तो कुछ हिल ही नहीं रहा, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा, बेकार है, छोड़ दो. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. अब उसने उसके लिए एक बॉक्स के अंदर उसका बेड बना दिया वहीं पर ही जहाँ पर दूसरे डॉग्स भी सोते थे. For few days I kept an eye on him. देखो बेटा यहाँ से अब ये जो एंटर किया है ना हॉस्पिटल के अंदर, यहाँ से लेकर आपका एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैं लिस्ट दूंगा क्वेश्चंस की, उसके अंदर वो लॉन्ग क्वेश्चन है. इसमें ये बताना है कि ट्रिकी की जो क्योर थी कम्प्लीटली जब वो हॉस्पिटल के अंदर आया और जब तक ठीक हुआ तो वो प्रोसीजर बताना है वो यहाँ पर है. ठीक है. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. देखो 2 दिन तक उसने क्या किया, खाने को कुछ नहीं दिया, बहुत सारा पानी दिया. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. अब third day, ठीक है, third day उसने थोड़ा, second day में उसने इंटरेस्ट लेना शुरू किया और third day थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकालनी शुरू करी उसने बाकी के डॉग्स को सुनकर. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe the greyhound and his friends. अब जब डोर खोला तो ट्रिकी थोड़ा धीरे धीरे चल के आया तो वहाँ पर जो ग्रे हाउंड था, एक डॉग था बड़ा सा, जो नाम था उसका, वो और उसके साथियों ने उसको घेर लिया. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थरली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. उसको अच्छी तरह से देख के क्या है ये चीज़, क्या खिलौना सा है, और देख के फिर वो सब बाहर चले गए. ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट. अब ट्रिकी धीरे धीरे उनके पीछे लुढ़कता लुढ़काता सा पहुंचा. ठीक है.
Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. वो जो caretaker थी उसने खाना वाना डाला bowls में. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of the meal. जैसे ही उनका खाना बाउल्स में डाला सारे भागे फटाफट फटाफट, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम नहीं खाएंगे तो कोई दूसरा उस पर झपट्टा मार देगा, ठीक है, और एंड में हमें नहीं मिलेगा. ये गैंग देख सकते हो आप, ठीक है. ओके बच्चों. When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls. अब ट्रिकी को खाना खाए हुए 2-3 दिन हो गए तो वो गया बेचारा. जब वो हट गए सब, लेकिन कैजुअली इनसाइड 1 or 2 of them, बेचारे ने 1-2 को चाटा. खाने के लिए तो कुछ था नहीं. वही ट्रिकी जो खा खा के यहाँ पर पहुँच गया है. नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जोस्लिंग हिज वे टुवर्ड्स इट. अब नेक्स्ट डे नरेटर ने क्या करा, एक बाउल उसकी भी वहाँ पर रखवा दी और ट्रिकी भाग भाग के अपनी बाउल के पास पहुंचा. भाग भाग के का मतलब थोड़ी सी कोशिश करके वहाँ तक पहुंचा. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड. उसके बाद से उसकी प्रोग्रेस बहुत तेज होने लगी. ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स. देखो बेटा, फिजिकल एक्सरसाइज डॉग्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ये इसमें दिखा दिया है. कोई उसने उसको मेडिकल ट्रीटमेंट कोई नहीं दी, कोई उसको मेडिसिन नहीं दी, कोई उसकी सर्जरी नहीं करी, ठीक है. जबकि टाइटल का नाम है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, बिकॉज फॉर द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी इट वॉज वंडरफुल रिजल्ट ऑफ सर्जरी. बट उसने द डॉक्टर यूज्ड प्रैक्टिकल अप्रोच. देखो एक अच्छे डॉक्टर की पहचान क्या होती है, हु बिलीव्स इन समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, ठीक है. प्रैक्टिकल नॉलेज बेटा बहुत जरूरी है. ज्वाइनिंग इन द फ्रेंडली स्क्रिमेजेस. अब वो जो झगड़ा वगड़ा करके वहाँ खाने तक पहुँचते हैं, फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, ठीक है, तो वो भी पूछने लगा वहाँ पर. ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर. अब मजा आने लगा उसको उनके साथ खेलने वेलने में. ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मिनट्स. ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग. अब सबने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया. एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू. अब वो उनमें सबसे अलग क्यों था, बिकॉज ही वॉज अ पैम्पर्ड डॉग. एक रिच लेडी ने उसको टेक केयर किया हुआ उसका, और बाकी के जो डॉग्स थे ये सारे ऐसे शैगी थे, यानी जिनका कोई वैसे प्रॉपरली उनको मेंटेन नहीं किया हुआ था. प्रॉपरली मेंटेन यानी कॉम्बिंग वॉम्बिंग करके शैम्पू वैम्पू करके ऐसे वो नहीं थे, और इतना ज़बरदस्त उनको ट्रीटमेंट मिल नहीं रहा था. फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट. अब वो उनकी सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने लगा. ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ. लाइफ में कभी उसको इतनी फिजिकल एक्सरसाइज, इतनी फ्रीडम एक्चुअली मिली ही नहीं थी. ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे होवर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड. अब पीछे फ़ोन पर बार बार वो पूछती रहती थी, डॉक्टर साहब कैसा है वो, डॉक्टर साहब खाना खाया उसने, डॉक्टर साहब क्या पी रहा है वो. रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स यानी न्यूज़. आई डॉज द क्वेश्चन. अब वो डक कर देता है क्वेश्चन को, यानी इग्नोर कर देता है क्वेश्चन को, साइड कर देता है. अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर. बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्विल्सिंग रैपिडली. ठीक है, कन्विलेसिंग रैपिडली. बस उसने उसको इतना बताया कि वो रिकवर कर रहा है. कन्विलेसिंग रैपिडली यानी बहुत तेजी से रिकवरिंग कर रहा है. द वर्ड कन्विलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री. वो इसको अच्छा लगा. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम. अब वो क्या करने लगी, वो 2-2 डजन एग्स वहाँ पर भेजने लगी ट्रिकी के लिए, टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी में जान आए. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to draw on the household. अब क्या हुआ, एग्स तो आ ही रहे हैं, जो नरेटर और उसके जो पार्टनर्स थे वो सब ब्रेकफास्ट में खा लेते थे, ठीक है. फिर उसके बाद वाइन की बॉटल्स आने लगी, ठीक है. अब वाइन की बोतल भी ये लोग एंजॉय करने लगे. इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड. वाइन क्यों भेज रही थी, ट्रिकी का ब्लड जो है वो अच्छा होए, ज़्यादा होए. लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील. डॉक्टर के मजे आ गए. लंच से पहले 2-3 गिलास पी लिए और लंच के बीच में भी चल रहे हैं वाइन के ग्लास, ठीक है. वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन. अब ट्रिकी के सिस्टम के लिए फाइनली क्या आना शुरू हो गया, ब्रांडी.
For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. कुछ रातों तक फाइन स्पिरिट अल्कोहल ड्रिंक के लिए यूज हुआ है बेटा. was rolled, डाली ग्लास में, इनहेल करी और ड्रिंक कर ली. ठीक है. देव मतलब वो लोग एंजॉय कर रहे हैं अब, नरेटर और उसके साथ ही. They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. डॉक्टर उसके साथियों क्या मजा आ गया, दिन में एग्स खा रहे हैं, लंच के अंदर वाइन चल रही है और रात को ब्रांडी बाय द फायर, आग जला के. ठीक है. It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. अब यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर ये भी कि वो क्यों उसको एज अ गेस्ट रखना चाहता था. वाई इट वॉज अ टेम्पटेशन फॉर हिम, क्योंकि उसको अच्छा खाने को मिल रहा था, ड्रिंक मिल रही थी, तो यहीं रहेगा ट्रिकी, तो आता रहेगा सामान. लेकिन उसको यही पता था कि उसकी जो मिस्ट्रेस है मिसेस पम्फ्री, उनकी हालत ख़राब है. तो उसने आफ्टर अ फोर्टनाइट उनको कॉल किया कि डॉग ठीक है आपका, आके आप ले जाओ. ठीक है. विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी. अब क्या हुआ, मिनटों में ही वो अपनी बड़ी सी चमचमाती ब्लैक कलर की गाड़ी में आई सर्जरी के बाहर. द शोफर ओपन द डोर, ड्राइवर ने डोर खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लोस्ट इन द इंटीरियर. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? अब उसने गाड़ी में बैठे बैठे पूछा, बताओ मुझे, ठीक है मेरा डॉग. Yes, he is fine, डॉक्टर ने बोला. There is no need for you to get out of the car. I'll go and fetch him. उसने कहा आप गाड़ी से मत निकलो, मैं लेके आता हूँ उसको. I walked through the house into the garden. A mass of dogs were hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. अब उन डॉग्स के बीच में जो वहीं पर ही मस्ती कर रहे थे सारे डॉग्स, उनके बीच में ट्रिकी था. ठीक है. इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लाइथ हार्ड मसल्ड एनिमल. अब 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो एक लाइथ यानी स्लिम यानी वीक वाला स्लिम नहीं बेटा, जैसा होना चाहिए वैसा एकदम एक्टिव वाला, वो हो गया वो हार्ड मसल्ड एनिमल्स. उसकी सिचुएशन एकदम परफेक्ट हो गई. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड. अब वो उन डॉग्स के साथ में अच्छा खासा गैंग का एक मेंबर हो गया था. आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस. द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. अब जो ड्राइवर था वो गेट खोल के ही बैठा हुआ खड़ा हुआ था, वो बैठी हुई थी. तो जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, तो वो जेम्स एरिट की लैप में से कूद के सीधा अपनी मिस्ट्रेस की गोदी में चला गया. ठीक है. और वो उनके ऊपर एकदम जंप करके, जैसे क्या, ही स्टार्टेड लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, जैसे डॉग्स करते हैं जनरली. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प्ड द शोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशन्स, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड. अब ड्राइवर की हेल्प से उसने उसका सारा सामान सर्जरी से लाया, जो उसमें से कोई भी चीज़ उसने यूज़ नहीं करी थी. एज द कार मूव्ड अवे, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, टीयर्स शोन इन हर आईज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. Oh, Mr. Harriet, she cried. How can I ever thank you? This is a triumph of surgery. उसने बोला रोते हुए, आंखों में से आंसू आ गए, आउट ऑफ इमोशंस, खुशी के आंसू यू कुड से. तो उसने बोला कि मिस्टर हैरियट, ये आप, मैं आपको जितना धन्यवाद दूँ उतना कम है, और दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ये सर्जरी का एक विक्ट्री है, एक जीत है. ठीक है. I hope chapter is clear to you. Let's discuss some of the important questions besides the NCERT questions. All the NCERT questions are necessary to do. How does the poet, पहले short question है बेटा, फिर long question है. अरे ये कौन सा खुल गया? Excuse me.
ये है बेटा क्वेश्चंस ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के। वाई वॉज डॉक्टर हैरियट रियली वरीड अबाउट ट्रिकी? डॉक्टर हैरियट जो था वो ट्रिकी के लिए वरीड क्यों था? बिकॉज उसने देखा उसकी कंडीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, वो ओवर फैट था, वो बहुत ज़्यादा फैट हो चुका था, एंड ही वॉज अवेयर दैट एनी टाइम ही नीड्स इमीजिएट मेडिकल अटेंशन। वाई वॉज डॉक्टर हैरियट शॉक्ड एट ट्रिकीज अपेयरेंस? वो शॉक क्यों हो गया ट्रिकी के अपेयरेंस से? उसने देखा कि इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है और इसको कभी भी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है। वाई डिड मिसेस पम्फ्रे थिंक दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन? वट डिड शी डू? अब उसे क्यों लगा कि इसे माल न्यूट्रिशन है? क्योंकि बेटा वो उसकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई थी, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो गया था। और वट डिड शी डू? उसने किया क्या उसके चक्कर में? उसको और खाना देना शुरू कर दिया, और जबकि उसकी प्रॉब्लम में खाने वाली थी। Why did the doctor suggest to cut down Tricky's sweet intake? Because those sweets were affecting his health badly. Was this advice followed? Of course not. Why? Why not? Because Mrs. Pumphrey could not resist uh, from giving sweets to Tricky. वो रोक ही नहीं पाती थी अपने आप को। What was Tricky's only fault? What was its outcome? Tricky का fault क्या था बेटा? वो greedy था, कभी भी उसको खाना दे दो ही वॉज रेडी टू ईट इट। वट वॉज इट्स आउटकम? वो ओवर फैट हो गया, ओवर वेट हो गया, लेथर्जिक हो गया, हालत ख़राब हो गई उसकी बहुत ज़्यादा। हाउ कैन यू से दैट मिसेस पम्फ्रे पैम्पर्ड ट्रिकी? आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा पैम्पर करती थी उसको? बेटा बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करवाती थी, खाने को जब भी कहता था, जब मर्जी उसको कितनी सारी चीज़ें खाने पीने को मिलती थी, उसके लिए टॉयज़ वगैरह ला कर दिए हुए थे, उसके लिए इतने सारे क्लोथ्स थे। तो इट इज़ बट ऑब्वियस दैट शी पैम्पर्ड ट्रिकी सो मच। हाउ डिड द लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन द मील्स अफेक्ट ट्रिकी? एक्चुअली जितना उसको मील मिलना चाहिए था उसके साथ एक्सरसाइज भी चाहिए थी, बट अब एक्सरसाइज तो होती नहीं थी, बल्कि बिटवीन द मील्स वो उसको हॉर्लिक्स देती थी, मॉल्ट देती थी, कोट लिवर ऑयल देती थी, ये सारी चीज़ें और देती थी, जिससे उसकी कंडीशन और ख़राब होती चली गई। वाई डिड डॉक्टर एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे? क्योंकि उसने उसकी कंडीशन देख ली थी और उसको ये भी पता था कि मिसेस पम्फ्रे कोई भी डाइट प्लान फॉलो नहीं करने वाली, ना ही वो उसको एक्सरसाइज करने देंगी। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। वट प्लान्स? उसने उसको पूरे प्लान करके रखे हुए, बिकॉज ही वॉज श्योर दैट सम इन द कमिंग डेज ही वॉज सपोज टू गेट अ कॉल फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे, क्योंकि ट्रिकी की कंडीशन उसने देख ली थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उसने पहले से ही अपने यहाँ पर प्लानिंग करके रखी हुई थी कि इमीडिएटली अटेंशन की ज़रूरत पड़े तो अवेलेबल हो सके। डिस्क्राइब द पार्टिंग सीन बिटवीन ट्रिकी एंड मिसेस पम्फ्रे। मिसेस पम्फ्रे ने पूरे घर को सर पे उठा दिया, सारे सर्वेंट्स वगैरह को, मेड्स को काम पे लगा दिया, उसका सारा सामान इकट्ठा करवा के डॉक्टर के पास भेजने के लिए कर दिया। बट वो डॉक्टर लेके नहीं गया, अलग बात है। एवरीबडी इन द हाउस इंक्लूडिंग मिसेस पम्फ्रे एंड ऑल द सर्वेंट्स एंड मेड्स वर क्राइंग, देयर वर टीयर्स इन देयर आईज। हाउ वॉज ट्रिकी रिसीव्ड बाई द अदर डॉग्स एट द सर्जरी? बाकी के जो डॉग्स थे उन्होंने ट्रिकी को कैसे रिसीव किया सर्जरी में? बेटा पहले तो वो सब उसके पास एकदम आ गए, उसको स्निफ करना शुरू किया, बट आफ्टर सम टाइम दे रियलाइज दैट दिस इज़ अन इंटरेस्टिंग थिंग। उन्होंने देखा ये तो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो वो चले गए। वट इमीजिएट स्टेप द डॉक्टर डू टू सेव ट्रिकी? इमीजिएट स्टेप क्या किया उसने बेटा? बेड वो उसका लेटाकर उसको 2 दिन तक खाना नहीं दिया, सबसे पहला स्टेप ये था। वाई वॉज द डॉक्टर? और खाली वाटर दिया उसको पीने के लिए बहुत सारा। वाई वॉज द डॉक्टर टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट? दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड के एग्स आ रहे थे, वाइन आ रही थी, ब्रांडी आ रही थी, तो जब तक ट्रिकी है जब तक ये तो आ रही है। डिस्क्राइब ट्रिकीज फिजिक ऑन द डे ही लेफ्ट द सर्जरी। जब उसने सर्जरी को छोड़ के जब वो गया तो कैसा था? लाइट था, फिट था, एक्टिव था, ठीक है, हेल्दी एंड हार्डी था, ठीक है। व्हाट वाज ट्रिकीज पैराफर्नेलिया, यानी उसके जो सामान था उसके साथ वो क्या क्या था? बिल्कुल एंड में दिया हुआ है वो सारी चीज़ें, टॉयज़ वगैरह वो सब। वाई डिड इट रिमेन अनयूज्ड एट द सर्जरी? बिकॉज उसकी उन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी वहाँ पर। ट्रिकी को प्रैक्टिकल जो अपना ट्रीटमेंट थी वो उसने प्रोवाइड करी, एंड ही ट्रीटेड ट्रिकी एज एनी अदर डॉग इन द सर्जरी रेदर देन गिविंग हिम अ वीआईपी ट्रीटमेंट, ठीक है। वाई डिड मिसेस पम्फ्रे थिंक दैट ट्रिकीज रिकवरी वॉज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? मिसेस पम्फ्रे को ऐसा क्यों लगा कि ट्रिकी की रिकवरी जो है वो इट वॉज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? उसको ये लगा, शी कुडंट बिलीव दिस थिंग दैट ट्रिकी
didn't receive any kind of medical treatment whatsoever. He recovered only with practical approach. He recovered only by getting involved in physical exercises and by following a proper diet regime. ये वो बिलीव ही नहीं कर पाए. उनको तो यही लगता था कि ये सर्जरी की वजह से हुआ है. अब लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा. डिस्क्राइब ट्रिकीज प्रोग्रेस एट द सर्जरी. मैंने आपको स्टोरी में बताया था कहाँ से है ये क्वेश्चन. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. डिस्कस द ट्रूथ ऑफ दिस स्टेटमेंट. हाँ, इस क्वेश्चन में आपको बेटा पहले तो स्टेटमेंट को ये जस्टिफाई करना है कि हाँ भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ये जस्टिफाइड करती है स्टोरी को. फिर आपको वो पूरा प्रोसीजर बताना है कि मिसेस पम्फ्री ने कैसे अपने लव से वो क्या क्या उसको खाने को देती थी, एक्सरसाइज नहीं करवाती थी. इन स्पाइट ऑफ द गाइडलाइंस गिवन टू हर बाय द डॉक्टर, शी डिड नॉट फॉलो एनी ऑफ हिज गाइडलाइंस. वो सब बता दो आप. इवन जब वो सर्जरी में था तब भी उन्होंने उसके लिए क्या क्या भिजवाया, और फिर जब वो उनसे मिला तो क्या कैसा अच्छा लगा उनको, सब आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा. पर ये बताना है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, यानी उनके इस एक्सेस लव की वजह से ही ट्रिकी की ये सिचुएशन हुई थी. ठीक है. कैरेक्टर स्केचेस ऑफ मिसेस पम्फ्रे एंड द डॉक्टर. मिसेस पम्फ्रे का बता दो कि कैसी लेडी थी, रिच लेडी थी और पैम्पर करती थी अपने डॉग को बहुत ज़्यादा. आउट ऑफ अफेक्शन में वो अपनी ड्यूटीज़ को भूल जाती थी. उनको ये रियलाइज़ नहीं था कि वो ट्रिकी के अगेंस्ट जा रही हैं ये सब चीज़ें. तो इन चीज़ों को, और किस तरीके का उनका लव था अपने डॉग को लेकर. डॉक्टर एज अ डॉक्टर आप देखो बेटा बहुत ही एक तो ड्यूटीफुल डॉक्टर है, नॉलेजेबल डॉक्टर है और प्रैक्टिकल अप्रोच में बिलीव करता है. डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, ऐसे डॉक्टर की तो वैसे ही इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है. इस लाइट में आप डॉक्टर का कैरेक्टर स्केच कर सकते हैं. आई होप all the questions are cleared. Still, if you have any doubt, if you find any difficult question from the net, from your school teachers worksheets or any other sample paper, you can ask me in the comment book section. ठीक है बच्चों. अब ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया. आई होप आपको चैप्टर इजीली समझ में आया होगा. अब मिलेंगे एक नए चैप्टर या एक नई पोम के साथ. टिल देन बाय.